स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए चैनल की तरफ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। तो आपका नया टॉपिक आपका आज का है कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। व्हाट इज़ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर होता क्या है कि अगर कोई भी दो पार्टनर है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ए और बी दो पार्टनर हैं, ठीक है। ये पार्टनर ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं अपने साथ, ठीक है, अपने आपस में ये वर्क कर रहे हैं। इनकी शॉप है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक मिठाई की शॉप है या कोई ज्वेलरी की शॉप है या फिर कुछ भी कन्फेक्शनरी की शॉप है, वट एवर ये हैव शॉप, ठीक है। अब ये काम कर रहे हैं। अब वो ये कहते हैं कि अगर हमें जो है काम ज़्यादा है, ठीक है, तो काम ज़्यादा के चक्कर में क्या है कि इनको एक नया पार्टनर चाहिए और एक नया पार्टनर है सी जो कि अपने लिए काम ढूंढ रहा है, ठीक है, इसको काम नहीं मिल रहा है। तो ये कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे प्रॉफिट में से हिस्सा भी लूँगा। ऑब्वियसली है कि जब कोई मेहनत करेगा तो उसे हिस्सा तो चाहिए। तो ये दोनों कहते हैं कि ठीक है, तुम हमारे साथ काम करने के लिए रेडी हो तो हम तुम्हें एक नया पार्टनर बना लेंगे। तो उसी को हम क्या कहते हैं? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर कहते हैं। यानी कि वो सी को अपने पार्टनर में एडमिट करने के लिए क्या है? रेडी हैं। तो सी ऐड होगा यहाँ पर एज ए न्यू पार्टनर, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि हम किसी पार्टनर को जब एडमिट करते हैं तो उसमें कुछ रूल्स या फिर कुछ कह लो कि एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं जो बहुत ही ज़रूरी होती है, ठीक है। जब नया पार्टनर आएगा, ठीक है, तो वो अपना रेशियो डिसाइड करेगा, यानी उसका जो भी प्रॉफिट होगा उसका हिस्सा जो है हम उसे अलग देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ये दोनों कहते हैं कि अगर हम दोनों मिलकर काम करें, इतने सालों से काम करें, हमने गुडविल कमाई है, जो भी हमारी रेपुटेशन जो हमने कमाई है, ठीक है, तो उसके बदले उन्हें भी तो कुछ मिलना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हमारी बात होती है कि अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 90 रुपये का प्रॉफिट है, ठीक है, 90 रुपये का प्रॉफिट है, ये दोनों इक्वल पार्टनर थे, यानी कि अपना हिस्सा जो है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, फॉर एग्जांपल 1:1, ठीक है, इक्वल पार्टनर थे। सी भी आ गया अपने रेशियो में जो भी काम करने के लिए। पहले अगर 90 रुपये प्रॉफिट होता तो ये दोनों आपस में इक्वल बांट लेते, यानी 45 ये लेता और 45 ये लेता, यही लेता ना। तो अब यही 45 रुपये को जो है अब वो सी के साथ शेयर करने वाले हैं। लेकिन अब जब सी को एडमिट कर दिया तो इसी 90 को अगर वो बांटना चाहें इक्वली पार्टनर तीनों का 1:1 में ही अगर ये बांटेंगे तो इसका भी 30 रुपये हिस्सा आएगा, इसका भी 30 रुपये हिस्सा आएगा और इसका भी 30 रुपये, यानी ए का इसका, बी का इसका और सी का इसका, ठीक है। तो तीनों का क्या आ गया? 30-30 रुपये हिस्सा आ गया। अब देखो पहले का जो है 45 रुपये वो कमा रहे थे और अब कितना कमा रहे हैं? वो 30 कमा रहे हैं, यानी कि उन्होंने कितना लॉस किया? 15। तो जो 15 है वो क्या है? उनका सेक्रीफाइस है, ठीक है। जो रुपीज़ में वो उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, जो कि करा है उन्होंने, तो वो 15 रुपये क्या है? उनका सेक्रीफाइस है, ठीक है। तो सेक्रीफाइस हमने कैसे पता लगाया कि जो ऑलरेडी उनका शेयर था, ठीक है, और जो ऑलरेडी उनका न्यू शेयर आया, उन दोनों का जो आपका डिफरेंस है वो आपका क्या है? सेक्रीफाइस है। तो यहाँ से हमारे पास जो नया टॉपिक बनता है वो बनता है सेक्रीफाइस का। सेक्रीफाइस रेशियो क्या होती है? सेक्रीफाइस रेशियो है जो ओल्ड रेशियो में वो काम कर रहे थे, ठीक है, यानी ओल्ड रेशियो, ठीक है, ओल्ड रेशियो जो भी पार्टनर की है, ठीक है, और जो न्यू रेशियो में वो काम किया, यानी कि न्यू रेशियो को काम किया, तो उन दोनों का जो डिफरेंस आया, ठीक है, वो आपके पास क्या आएगा? सेक्रीफाइस रेशियो आएगा। समझ में आया? ऑब्वियसली है कि जब आपको नया पार्टनर एडमिट कर रहा है या नया पार्टनर आपकी फर्म में या बिजनेस में जहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है, तो वो अपना हिस्सा तो लेगा और उसको हिस्सा देगा कौन? जो ऑलरेडी वहाँ पर काम कर रहे हैं, ओल्ड पार्टनर्स। तो अपने पार्टनर्स यानी अपने शेयर्स में से वो कुछ हिस्सा जो है नए पार्टनर को देंगे, जिससे कि वो क्या होगा? एडमिट होगा, ठीक है। और जो नया हिस्सा देंगे उसको, तो उसको हम कौन सा पार्ट बोलते हैं? सेक्रीफाइस पार्ट, ठीक है। तो जो उनकी रेशियो निकल कर आएगी इस फॉर्मूले से, ये हमारी इंपॉर्टेंट जो हमारा फॉर्मूला होता है सेक्रीफाइस निकालने का, जो कि ओल्ड माइनस न्यू होता है, ये हमारा क्या होता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है। और सेक्रीफाइस रेशियो कौन कौन करेगा? जो ऑलरेडी काम कर रहे थे। कौन? ए और बी। यहाँ से जो सेक्रीफाइस का काम निकलेगा वो सिर्फ ए और बी के लिए निकलेगा, ठीक है। ये तो बात हो गई है कि जब आपके ओल्ड पार्टनर थे, सी को एडमिट किया, तो सी का जो हिस्सा बनेगा वो कैसे लेगा, ठीक है। ये हो गई एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की एक बात और उसके हिस्से की। अब बात करते हैं कि जब वो आ गया, ठीक है, उसने अपना सेक्रीफाइस जो भी है ओल्ड पार्टनर्स ने कर भी दिया, नए पार्टनर ने ले भी लिया, ठीक है। अब क्या करना है कि इसका हमारे बिजनेस पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी क्या क्या हमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो एडजस्टमेंट्स के लिए क्या होगा? कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स होती हैं हम पहले वो पढ़ लेते हैं।
सबसे पहले तो देखो इसके आने से हमें क्या करा, हमने किया एक सेक्रीफाइस, ठीक है, जो कि ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है, या फिर कह लो कि न्यू निकालना है तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, फॉर्मूले को घुमा देंगे। लेकिन हमने सबसे पहले क्या निकाला, न्यू रेशो निकाला। सबसे पहले एडजस्टमेंट तो हमने यही की ना, तो पहली एडजस्टमेंट जो होगी हमारी वो क्या होगी, न्यू रेशो की एडजस्टमेंट होगी। यानी पहला पार्ट हमारे पास क्या आ गया, न्यू रेशो निकालना, ठीक है, या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना, ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट क्या एडजस्टमेंट होगा, ठीक है, सेकंड पार्ट का एडजस्टमेंट होता है कि देखो अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास दो पार्टनर थे, एक ए था और ये बी था, ठीक है, ये दोनों ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं इतने सालों से हमने जो काम किया है, हमने जो अपनी इमेज बनाई है, अपनी रेपुटेशन बनाई है, जो भी हमने अपना नाम कमाया है, तो वो नाम कमाने के बदले तुम आओगे और बस तुम प्रॉफिट का हिस्सा लेने लग जाओगे। ऐसा तो नहीं होता ना, ऐसा तो नहीं होगा। तो सी को जो है उसके लिए कुछ ना कुछ ए और बी को देना पड़ेगा ताकि वो उन्हें एडमिट कर सके, ठीक है। वो क्या देते हैं, उसके बदले उनको चाहिए होती है कंपनसेशन, और उस कंपनसेशन का नाम होता है गुडविल, ठीक है। तो सेकंड चीज़ जो होती है वो हमारी गुडविल होती है, जो कि हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जिसका नाम होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है। ये मैं बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें एडजस्ट होती हैं जब नया पार्टनर आपके फर्म में आता है, आपके बिजनेस में आता है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ये कौन देता है, नया पार्टनर लाता है ए और बी के लिए, क्योंकि ए और बी में ऑलरेडी मेहनत की हुई है, तो सी को जो है उनके लिए उसके बदले में कुछ ना कुछ कंपनसेशन तो देना ही पड़ेगा, जिसका नाम होगा ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड एडजस्टमेंट क्या होगी, ये तो हो गई पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है, गुडविल निकालनी है। उसके बाद हमारा क्या होता है, रिवैल्यूएशन होता है एसेट्स और लायबिलिटी का, ठीक है, जो कि आप ऑलरेडी फंडामेंटल्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन का मतलब है रिवैल्यूएट करना अपनी एसेट्स और लायबिलिटी को, ठीक है, और उसके बदले में जो भी आपके यहाँ पे प्रॉफिट या फिर लॉस निकलता है उसमें भी आपके पास जो है हिस्सा निकलेगा, ठीक है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, ठीक है, ये ट्रीटमेंट होता है। नेक्स्ट होता है आपके पास फोर्थ एडजस्टमेंट। फोर्थ एडजस्टमेंट होती है आपके पास कोई भी रिजर्व्स है, ठीक है, या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, इनको ट्रीट करना, यानी कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, या फिर कह लो कि कोई भी आपके पास ट्रीटमेंट आ रहा है, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ठीक है। तो जो भी आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है कोई भी रिजर्व, ठीक है, ओल्ड बैलेंस शीट में, तो और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, तो दे हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इन अ ओल्ड पार्टनर्स इन अ ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो ये सिर्फ एडजस्टमेंट्स हैं, ये मैं बता रही हूँ कि आपने क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़नी है, ठीक है, ये चार चीज़ें मेन हैं। और आप नेक्स्ट 5 नंबर पे यानी 5th नंबर पे जो है सिंपल सी चीज़ है, जो हमारी ऑलरेडी कैपिटल इफेक्ट होगी, तो उस कैपिटल को हमें एडजस्ट भी करना होगा, ठीक है। अब आपके पास देखो 2 पार्टनर ऑलरेडी थे, तीसरा पार्टनर आ गया, तो कैपिटल भी तो लेकर आएगा, गुडविल भी लेकर आ रहा है, कैपिटल भी लेकर आएगा, कुछ ना कुछ तो लेकर आएगा, फ्री में तो हम उसको घुसने नहीं देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है जो वो लेकर आएगा, जो कैपिटल लेकर आएगा, जो भी चीज़ें आएंगे, तो उस कैपिटल को एडजस्ट भी करना पड़ता है, ठीक है। तो जिसका नाम होता है एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल, ठीक है, एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। जो भी आपके पास एडजस्टमेंट करनी होगी वो क्वेश्चन पे डिपेंड होगा कि किस रेशियो में आपको करना है। अगर न्यू प्रॉफिट बोला है तो न्यू प्रॉफिट में करना है, जिस भी रेशियो में बोला होगा उस रेशियो में आपको क्या करना होगा, उस कैपिटल को एडजस्ट करना होगा, ठीक है। सिंपली ये चीज़ें थी कि जो हमने अपने कैपिटल को, या जो भी आपको कह लो कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में हमने क्या क्या चीज़ों को एडजस्ट करना है, तो ये 5 चीज़ें हैं जो हमें एडजस्ट करनी होती हैं, राइट। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है कि जब हमारी सेक्रीफाई रेशियो निकालनी है, ठीक है, या फिर कह लो कुछ भी यहाँ पे न्यू रेशियो के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है कि जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है किसके लिए सेक्रीफाइस निकालनी है, तो सेक्रीफाइस की इन्फॉर्मेशन ही होगी कि सेक्रीफाइस के लिए बोला गया है और सेक्रीफाइस के लिए नहीं बोला गया है, ठीक है। जब सेक्रीफाइस के लिए बोला जाता है और सेक्रीफाइस के लिए नहीं बोला जाता है, ये दोनों अलग अलग टॉपिक होते हैं। तो सबसे पहले हम ये बोल लेते हैं कि जब सेक्रीफाइस के लिए नहीं बोला गया, ठीक है, पहले हम इस टॉपिक को करते हैं। सेक्रीफाइस जब नहीं बोला गया तो क्या करना है, मान लो कि आपका 2 पार्टनर हैं, ए है और बी है, ये रेशियो जो है वो इक्वली रेशियो में काम कर रहे हैं। उन्होंने सी को एडमिट किया, वो भी कह रहा है कि मैं 1/4 के लिए आपका एडमिट हो रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 1/4 के लिए वो एडमिट हो रहा है। अब देखो ये दोनों ऑलरेडी ओल्ड रेशियो में काम कर, यानी कि जो वैल्यू दे रखी होती है वो ओल्ड रेशियो होती है।
सी का जो शेयर है वो 1/4, 1/5, 1/6 किसी भी रेशो में आ सकता है। इसके अलावा तो क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, वो कह रहा है कि फाइंड द सेक्रीफाइस रेशो एंड न्यू रेशो। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेक्रीफाइस की बात कर लेते हैं। यहाँ से तो सेक्रीफाइस निकालेंगे हम। तो यहाँ पर क्या है कि ए और बी ऑल रेशो में काम कर रहे हैं, जो कि उनकी 1:1 है, यानी ए का जो पार्ट है 1/2 है, बी का पार्ट भी 1/2 ही होगा, क्योंकि 1:1 है। आप इसे कैलकुलेट करना जानते हैं, तो 1/2 इसका, 1/2 इसका। ठीक है, अब ए का जो है 1/2 है, सेम एज फॉर बी, और द 1/2 सी एडमिट एज ए शेयर ऑफ द 1/4 शेयर। ओके, वी हैव टू फाइंड द ओनली सेक्रीफाइस रेशो। सो नाउ अब A इज़ गिवन टू यू दैट 1/2 B इज़ गिवन टू यू 1/2। तो सबसे पहले अब देखो C का जो शेयर है वो इन दोनों से ही लेगा। अब क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, इसका मतलब वो अपनी रेशो में ही देंगे। तो C जो है शेयर, अब देखो C का जो शेयर है 1/4, वो A और B से इसी रेशो में लेगा जिस रेशो में उनको ऑलरेडी वो बांट रहे हैं इक्वली। ठीक है, तो उनका शेयर 1/2 है। तो A का जो सेक्रीफाइस पार्ट बनेगा, ध्यान से देखना कि A का जो सेक्रीफाइस पार्ट बनेगा, यानी A जो सेक्रीफाइस करेगा C को, वो क्या करेगा 1/4, ठीक है, मल्टीप्लाई 1/2, इट मीन्स 1/8 करेगा। ठीक है, और सेम एज B का जो सेक्रीफाइस पार्ट होगा वो भी क्या होगा 1/4 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू 1/8 होगा। राइट, क्लियर हुआ ये स्टेप। दोबारा देख लीजिए कि यहाँ पर A का जो है 1 और 1 का रेशियो था, जो नहीं 1/2 और 1/2 था। C को 1/4 के लिए ऐड किया। जो A का सेक्रीफाइस पार्ट होगा वो अपनी ही रेशियो में तो देगा, तो C का जो शेयर है वो 1/4 है और A का अपना शेयर कितना है 1/2 है। इसका मतलब 1/8 हो गया। A अपना हिस्सा जो है 1/8 में क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। सेम ऐसे ही B जो है अपना हिस्सा जो है किस में सेक्रीफाइस करेगा 1/8 में। दोनों का सेम ही हिस्सा है 1/8 और 1/8, तो ये सेक्रीफाइस आ गया। अब देखो ओल्ड रेशो आपके पास क्वेश्चन में गिवन थी, ये ओल्ड तो रेशो थी। ठीक है, ये ओल्ड थी, अभी आपका सेक्रीफाइस है। तो मैंने अभी बताया था कि यहाँ पर जब न्यू निकालना हो, जब आपका न्यू रेशो निकलेगा, तो देखो ऑलरेडी जो आपका काम कर रहे हैं, यानी न्यू रेशो निकालने के लिए A का जो हिस्सा होगा, ऑलरेडी उसका हिस्सा जो है 1/2 है, जिसमें से वो 1/8 किसको दे रहा है C को, तो C का हिस्सा माइनस करूँगी मैं। ठीक है, तो वो जो निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, वो निकल कर आएगा आपका न्यू शेयर, यानी कि A का न्यू शेयर आ गया आपका इतना। सेम एज अगर B के लिए बात करें तो B का भी सेम आएगा। B का ओल्ड है आपके पास 1/2, जिसमें से वो C को कितना दे रहा है 1/8। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये भी आपके पास क्या निकलेगा 3/8 निकलेगा। ठीक है, जो भी आपके पास क्या है न्यू हिस्सा है। ठीक है, सेम एज 1/2 माइनस 1/8 जो कि 3/8 आया है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि न्यू रेशो मुझे निकालनी है, तो एक्चुअली न्यू रेशो क्या निकलेगी तीनों की। ठीक है, तो वो होगी A रेशो B रेशो C। A का हिस्सा कितना निकाला मैंने 3/8, B का हिस्सा कितना निकाला है 3/8, C का हिस्सा ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था जो कि कितना था 1/4। ठीक है, तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगी बाय टेकिंग LCM, तो रेशो विल बी दैट दिस, इट मीन्स 3:3:2। दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। राइट, तो ये तो है जब आपके पास सेक्रीफाइस के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती है, सो यू हैव टू डू दैट वर्क। ठीक है, कि रेशो दे रखी है, C का हिस्सा दे रखा है, C इस रेशो में लेगा ना, तो इसी रेशो से हम मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला गया है भाई कि अगर जो है वो C जो है इस रेशो में काम कर रहा है, जैसे कि मैं कहूँ कि A और B हैं, ठीक है, 1:1 में काम कर रहे हैं, C का जो है 1/4 हिस्सा ही है। ठीक है, इसी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब वो C कह रहा है कि मैं इन दोनों से ना 2 और 3 की रेशो में लूँगा मैं। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि C एक्वायर his share in the ratio of 2:3 from A and B। ओके, तो इसका मतलब है जिस रेशो में वो बोल रहा है, यानी यहाँ पे सेक्रीफाइस की एक इन्फॉर्मेशन गिवन है, सेक्रीफाइस की रेशो गिवन है, यानी कि इन्फॉर्मेशन गिवन है। इसका मतलब इस रेशो में ही काम करना है, मुझे इस रेशो में काम नहीं करना है। इस रेशो में काम कब करना है, जब क्वेश्चन में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन है तो उसका मतलब उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। तो C का जो शेयर होगा, यानी कि C के लिए जो सेक्रीफाइस पार्ट निकलेगा A और B का, A का जो सेक्रीफाइस पार्ट होगा वो क्या होगा 2/5 होगा। ठीक है, 1/2 नहीं होगा, 2/5 होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बोल रहा है कि मुझे इतना हिस्सा चाहिए, इस रेशो में काम करूँगा मैं। ठीक है, तो इसका मतलब है मैं उसके शेयर को 2:3 से मल्टीप्लाई करती जाऊँगी, वो आपके पास क्या निकलता जाएगा सेक्रीफाइस निकलता जाएगा। सेम ऐसे ही B के लिए करेंगे कि 3/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 के साथ, उसका मतलब 3/20 क्या आ गया मेरा सेक्रीफाइस पार्ट आ गया। ठीक है, सेम एज अगर मुझे न्यू रेशो निकालनी है, तो न्यू रेशो निकालने के लिए ओल्ड में से सेक्रीफाइस को हटाना पड़ेगा। तो A का जो शेयर आएगा 1/2 में से हमारा सेक्रीफाइस है 2/20। ठीक है, तो उसको हमें हटाना पड़ेगा, यानी कि माइनस करना पड़ेगा। तो आपका
सॉल्व करके जो आएगा वो 8/20 आएगा। सेम एज बी के लिए भी सॉल्व कर लेते हैं। तो बी का हिस्सा जो है ओल्ड का 1/2 है, जिसमें से हम 3/20 सी को दे रहे हैं, तो उसको हटा दो। ठीक है, तो जो सॉल्व करके आएगा वो आपके पास क्या आएगा, 10 - 3 इट मीन 7/20। ठीक है, तो ये बी का हिस्सा आ गया, ये ए का हिस्सा आया था, और सी का तो 1/4 है ही। ठीक है, जब हम इसको न्यू रेशो से सॉल्व करेंगे, यानी 8/20 ए का था, 7/20 बी का था, और 1/4 जो है वो सी का था। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे मेरे को क्या मिलेगा, 8, 7 और 5। तो इसका मतलब जो न्यू रेशो बनेगी वो क्या आएगी, 8, 7, 5। ठीक है, तो ये हमारा जो इन्फॉर्मेशन है, ये 2 तरीके से मैंने समझाया है कि क्वेश्चन में अगर जिस रेशो में बोला गया हो उसी रेशो से काम करना है, नहीं बोला गया हो तो ओल्ड रेशो में ही उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें समझ आ गई हों तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपके लिए थैंक यू एंड बाय बाय।